दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में जो आज से करीब 5000 साल पहले अस्तित्व में थी, जब मिस्र के पिरामिड बन रहे थे और मेसोपोटेमियम अपने शुरुआती दौर में था। तभी एक ऐसी महान सिविलाइजेशन जन्म लेती है जहां ना तो कोई राजा था और ना ही कोई युद्ध हुए थे, लेकिन फिर भी एक ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन का जन्म होता है जिसे देखकर आज की दुनिया भी हैरान रह जाए। दोस्तों, यह कहानी है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की। उस समय पर यह शहर इतने एडवांस थे कि हर घर में बाथरूम होते थे और नहाने की जगह होती थी। इन घरों को इतनी समझदारी से डिजाइन किया गया था जिसे देखकर आज के इंजीनियर्स भी हैरान हैं। लेकिन एक सवाल जो आज भी सबको परेशान करता है कि इतनी एडवांस सिविलाइजेशन आखिर रातों रात कहां गायब हो गई? क्या इसके पीछे कोई प्राकृतिक आपदा थी या कोई ऐसी महामारी जिसका इलाज वो कभी ढूंढ ही नहीं पाए? तो आइए समझते हैं ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आज की इस मिस्टीरियस वीडियो में। इस सिविलाइजेशन में ऐसे अनेक रहस्य छुपे हैं जिसे इंसान आज तक समझ नहीं पाए या समझना नहीं चाहते। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सिविलाइजेशन के दो ऐसे रहस्य के बारे में जिसे इंसान पिछले कई सालों से समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन पहेलियों को वो अभी तक नहीं सुलझा पाए। पहला यह कि इस सिविलाइजेशन में रहने वाले लोग कौन सी भाषा बोलते थे, किस भाषा में बात करते थे, क्योंकि इस सिविलाइजेशन का पता लगे हमें करीब 100 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन इसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला कि यह किस भाषा में बोलते थे और यह किस भाषा में लिखते थे। और दूसरा यह कि इस सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, क्योंकि एक ऐसी जगह जहां एक समय पर 50 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे, आखिर वो रातों रात कहां गायब हो गए? क्या इनकी बर्बादी के पीछे किसी और सिविलाइजेशन का हाथ था या कुछ ऐसा जो इंसानों की समझ से बाहर है? और आज इन्हीं रहस्यों को हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा शहर जो कि हजारों साल पहले जमीन के नीचे दफन हो चुका है और अब पुरातात्विक खुदाई में एक के बाद एक काफी ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। The Indus civilization. We try to understand the Indus Valley civilization which existed 4,000 years ago. अगर हम सबसे पुरानी सिविलाइजेशन की बात करें तो इनमें इजिप्शियन, मेसोपोटेमियम और इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही नाम आता है। लेकिन नॉर्मली मेसोपोटेमियम को ही ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानी जानी है इंसानों की। लेकिन 2016 की एक स्टडी के अनुसार पता लगा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से करीब 8000 साल पुरानी हो सकती है। 2600 BC तक आते आते यह सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो गई थी कि वहां पर पक्के घर बनाए जाते थे ईंटों के। हर घर में एक टॉयलेट हुआ करता था, नहाने की जगह हुआ करती थी, ड्रेनेज सिस्टम होता था और गलियों में नाले होते थे जिससे पानी बहता था। पब्लिक कुएं होते थे जिससे हर कोई पानी पी सकता था और डस्टबिन बनाई जाती थीं जिसमें लोग कूड़ा फेंकते थे। यह सारी सुविधाएं उस जमाने में हर घर में थीं। लेकिन एक बात का बड़ा अफसोस होता है कि हम इनके बारे में और नहीं जान सकते, क्योंकि हमें इनकी लैंग्वेज नहीं आती। यह किस भाषा में लिखते थे, यह किस भाषा में बात करते थे, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। ये देखिए, ऐसे 4000 से ज्यादा सील्स पाई गईं जिस पर इनकी भाषा लिखी होती थी। कोई हड़प्पा में मिला तो कोई मोहनजोदारो में। 1920 से लेकर आज तक कई अटेम्प्ट किए गए इनकी लैंग्वेज को समझने के लिए, लेकिन हमें अभी तक पता नहीं चला है कि इन सिंबल्स का मतलब क्या है। लेकिन अगर हमने इनके ऊपर इतने सारे अटेम्प्ट किए हैं और इनके सारे सील्स एंड पॉटरी हमारे पास है, तो इनसे हमें कुछ बातों का पता लगा है कि यह जब भी अपनी भाषा को लिखते थे तो यह लेफ्ट टू राइट लिखने के बजाय राइट टू लेफ्ट लिखते थे। लेकिन हमें इसका पता कैसे चला? तो जब भी आप इन सील्स को देखोगे तो आपको दिखेगा कि राइट साइड में जो शब्द लिखे होते हैं वो काफी खुले खुले होते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में जो शब्द लिखे जाते थे वो काफी पास पास लिखे जाते थे। और आपने भी देखा होगा कि कॉपी के आखिर में जब जगह कम होती है तो हम शब्दों को काफी पास पास पिचका पिचका कर लिखने लगते हैं, और इन सील्स पर भी सेम ऐसा ही लिखा था। तो इससे यह बात तो पता चलती है कि यह लोग जब भी अपनी भाषा लिखते थे तो राइट टू लेफ्ट लिखते थे।
और दूसरी बात हमें यह पता चली कि यह जहां पर भी यह सिंबल बनाते थे उसके नीचे किसी ना किसी जानवर का स्केच भी बनाते थे। यह जानवर कोई भी हो सकता था। यह जानवर शेर हो सकता था, यह हाथी हो सकता था, यह राइनोसोरस हो सकता था, लेकिन सबसे कॉमनली जो जानवर पाया गया वो कुछ इस तरह का था जो शायद रियलिटी में एग्जिस्ट भी ना करता हो। लेकिन फिर भी इनकी भाषा को समझना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं आपके सामने कुछ ऐसे शब्द रखूं जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखे थे, तो क्या आप उसका एग्जैक्ट सही ट्रांसलेट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनकी भाषा में करीब 400 से भी ज्यादा ऐसे सिंबल्स पाए गए हैं, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ 26 अल्फाबेट होते हैं। लेकिन इनकी भाषा में 400 से 600 अलग अलग सिंबल्स है। इसीलिए इनकी भाषा को समझना लगभग इम्पॉसिबल लगता है और शायद इसी वजह से हम इनके बारे में और नहीं समझ सकते। अब बात करते हैं अपनी वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस टॉपिक के बारे में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ। हमारे पास इसका कोई पक्का जवाब नहीं है कि इतनी विशाल और एडवांस सिविलाइजेशन का अंत कैसे और क्यों हुआ, लेकिन कुछ थ्योरी है जो बताती है इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंत के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहली थ्योरी के बारे में। तो यह थ्योरी कहती है कि हो सकता है कि इस जगह पर एक बहुत ही बड़ी महामारी जन्म लेती है, जिससे यहाँ रहने वाले लोग बहुत ही तेजी से मरने लगे। ऐसा हुआ होगा कि जब तक वो लोग इस महामारी का इलाज ढूंढते, तब तक यहाँ के सारे लोग मर चुके थे और जो कुछ गिनती के लोग बचे वो शायद अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाने में नाकाम रहे होंगे और यह शहर एक वीरान खंडहर में तब्दील हो गया। और दूसरी थ्योरी कुछ यह कहती है, तो माना जाता है कि उस वक्त एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया होगा, जिससे यह पूरा मार्ग बदल गया और पूरा गांव तहस नहस हो गया। या ऐसा हो सकता है कि मानसून बदलने से सूखा पड़ गया, हरियाली मिट गई और फसलें उगना बंद हो गई और धीरे धीरे यह गांव अपने अंत की ओर जाने लगा। अगली थ्योरी यह कहती है कि जिस इंडस रिवर के पास यह लोग रहते थे, जिस नदी पर यह पूरी सभ्यता खड़ी थी, वो नदी धीरे धीरे सूखने लगी और माना जाता है कि यह नदी सरस्वती नदी हो सकती है और वहां जो लोग रहते थे वो अपनी जगह बदलकर गंगा नदी के पास रहने लगे। चौथी थ्योरी कहती है कि यहाँ के लोगों ने पेड़ों की सबसे ज्यादा कटाई की और यहाँ की सारी घास काटकर अपनी गाय भैंसों को खिला दी, जिससे यहाँ की सारी हरियाली खत्म हो गई और यहाँ का इलाका फिर कभी रहने जैसा नहीं रहा और न कभी बन पाया। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में बता सकते हो।